बोलो तो ना, ये भी तो मानो, ये भी तो मिट्टी का शरीर है, नारायण हिस्सा है। लेट गया प्रभु के चरणों में समर्पित भाव से और कहने लगा, प्रभु ये तीसरा डग आप मेरे सर पर रख दो, सर पर रख दो भगवान, ये तीसरा डग आप हमारे सर पर रख दो। भगवान नारायण अभी तक मांग रहे थे, लेकिन जब दैत्येंद्र बलि भगवान के चरणों में समर्पित भाव से लेट गया और कहने लगा कि तीसरा डग आप मेरे सर पर रख दो, तो आज बामन भगवान की आंखों में आंसू भर आए और प्रेम से कहने लगे, वाह दैत्येंद्र बलि, वाह धन्य है आप, मैं इसी भाव का भूखा था, आज तो तुमने हमारे हृदय को जीत लिया। क्या? मैं इसी भाव का भूखा था, जिस कारण बना भिखारी हूँ, राजन कुछ मांगो आज्ञा दो, आज मैं भी आज्ञा कारी हूँ, मांगो राज्य त्रिलोकन की। बताओ तुम्हें त्रिलोक का राज चाहिए? अरे बोल के तो देख, मांगो राज्य त्रिलोकन के, मांग ले वैकुंठ निशानी, इंद्र को सिंहासन मांगो, सत्य रहे एक यही मेहमानी, 8 आभूषण 16 आवरण, कुल सुंदर नारी नई राजधानी। भगवान कहे अपने मुख सो, अब मांगत होयल मांग लो रानी, अब मांगत होयल मांग लो रानी। बताओ क्या चाहिए? इंद्र का सिंहासन प्रदान कर दूंगा, 16 आवरण, नारायण बताओ चाहिए क्या चाहिए? तो दैत्येंद्र बल ने कहा, प्रभु शांति शांति शांति। अरे प्रभु रुको तो, मांग लो मांग लो मांग लो। अरे प्रभु मेरी भी तो सुनो। भगवान बोले क्या? भगवान दैत्येंद्र बल ने कहा, प्रभु मैं तो मांगने के लिए तैयार हूं, सुनना कोई दिक्कत नहीं, आप कह रहे हो मैं मांग लूंगा, लेकिन पंडित जी सुनिए दीनानाथ, जब मेरा विवाह हुआ था तो पंडित जी अग्नि को साक्षी मान करके, बोलो लड़का लड़की को भावर के बाद 7-5 वचन देते कि नहीं देते? बोलो देते ना? तेजी बोलो, देते ना? और वचन में ये भी वचन लड़का लड़की को दिया जाता है कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक है ना। गृहस्थी आश्रम के गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर गाड़ी का एक पहिया टूट जाए, बोलो क्या वो गाड़ी चलेगी? वो तो फिर घसीटती है जबरदस्ती में, है ना। और ये भी कहा जाता है कि चाहे पति कोई कार्य करे और चाहे पत्नी कोई कार्य करे, तो एक दूसरे के सलाह से ही दोनों को कार्य करना, बोलो चाहिए, ये शास्त्र कहता है और वचन में भी ये कहा जाता है ना। तो पंडित प्रभु आप हमसे कह रहे हो मांग लो मांग लो मांग लो, लेकिन मैं तो उन वचनों का याद कर रहा हूँ। और याद रखिए पंडित जी, हे दीनानाथ मेरी पत्नी से पूछ लो, अगर पत्नी की इच्छा है मांगने की तो आपसे मांगने के लिए हम तैयार हैं। क्यों ये बात क्यों कही कि पत्नी से पूछो? इसलिए कहा क्योंकि जो पति पत्नी 7 वचनों का पालन करते हैं, उन 7-5 वचनों का पालन करते हैं, तो उस पति पत्नी के जीवन में कभी झूठी झगड़ा, बोलो झगड़ा नहीं होता। अब यहाँ इतने भक्त बैठे हैं, अगर हम पूछ लें कितने लोग 7 वचनों का पालन करते हैं, जरा हाथ उठाओ। मर गए कौन है? तुम करती हो? वाह हाय हाय। अब भाई हम तो मोहल्ले के हर नहीं, तुम्हारे मोहल्ले का को बैठो है। देखो ये कह रही मैं 7 वचनों का पालन कर रही हूँ। जो 7 वचन का पालन करता है उसके पति पत्नी में झूठी फुट खाई झगड़ा, कबो झगड़ा नहीं हो, झूठी नहीं भाई। शाबाश, देखो सुनिए, चिंतन करना, कभी झगड़ा नहीं होता। अब हम कह रहे कोई पालन करता है
अगर पूछ ले कि 7 वचन सुना दे तो हम जान जाए। बोलो मर गए जब 7 वचन यादें लाई तो बोलो पालन कैसे करियो? तो झगड़ा पक्का होता होगा। आजकल चिंतन करना मेरी बात पर, कोई 7 वचन आजकल ध्यान से सुनता ही बोलो। अब तो ढोक बना के लड़का लड़की बैठार दे गए। पहले बारात कितने दिन रुकती थी? इशारा देखो 3 दिन 5 दिन कच्चा पक्का चलता था। अब पहले 2 महीना 4 महीना पहले ते रिश्तेदार आ जाते थे। अब रिश्तेदार किस दिन आते हैं बोलो जरा? जौने दिन बारात आवत घरे सो नहीं, कहाँ पहुंचे? गेस्ट हाउस। हाय हाय खूब चुपरे मोहेमा, पहने ऊंची एड़ी के सैंडल, डारे उल्टा पल्ला, पकड़े पति का हाथ और गेस्ट हाउस के अंदर घुसी और पति ते बोले पहले उन्हें खा ले, उन्हें खत्म हुई। गजब समझ ला जरा। नारायण महाराज जी कहते हैं राजेंद्र अब बिटिया बेदानी हो पाई और खा पी के पहले सब सरक गए। विचार करिए अंतर। नारायण तो 7 वचन सुना ही नहीं तो पालन कैसे करे? आजकल लड़कन के बियाह हो, नए लड़कन के फिर देखो, हमने अपनी आंखें ते देखी है। सुनना लड़का नशे में 3-4 दिन की बिटिया जगी वह सो गई। कोई गांव की जितनी बूढ़ी मैया हाथी डुकरिया सुनना महीना भर नाक में दम करे फलानी का ब्याह है, विवाह गाऊंगी। और जब पंडित जी बोले बियाह गाओ, मर गए बियाह को गावे, डुकरिया सब दीवाल में उड़ेक गई। लड़का नशे में, बिटिया नींद में, सो पंडित हो जाए, सो नौनो भौजी जाए, तो लालच घुसो है। ध्यान तो सुन, क्यों नहीं सो रहे? अब डुकरिया सब साथ में आकाश में सो गई दीवाल में उड़क के। अब मुंह में दांत तो है नहीं, तो ब्रक लगे तो कैसे लगे? फुकुर मचाए, सब फुक मचाए। पंडित जी बोले भाई पहला वचन। भामर पड़ गई जब 7 वचन देने का समय आया। सावधान सावधान को बैठे, लड़का नशे में, बिटिया नींद में, डुकरिया फुकुर मचा। पंडित जी बोले पहला वचन ये है, पति कोई कार्य करे तो पति का धर्म कर्म कर्तव्य बनता है कि अपनी पत्नी से पूछ करके ही कार्य करे। बताओ रे स्वीकार की नहीं स्वीकार? अब मर गए, समस्या बड़ी जटिल, हुकारी को भरे है कहे सब नींद में है ना। तो पंडित जी वचन दे रहे, पंडित जी कह रहे हाँ भैया हमें स्वीकार है। अब क्या करे, रिवाजें तो निभानी है। नौन भौजी हुई बगल में बैठी थी बिटिया के पास। गुस्सा आ गई नौन भौजी, पंडित जी यही बात तुम्हारी अच्छी नहीं लगती। क्या अच्छी नहीं लगती? नौन भौजी गुस्सा में बोली पंडित जी तुम्हें वचन दे रहे हो, तुम्हें हुकारी भर रहे हो, क्या करूं? तो बोले ऐसा करो तुम जल्दी जल्दी वचन दे रहा हो और हम यहाँ बैठे हाँ हाँ चिल्ला रही है। करो भाई, समय का परिवर्तन दिन प्रतिदिन होता चला जा रहा। हमारे गुरुजन कहा करते हैं अरे जी रहे हैं, देखना जरा लोग कैसे आज की वातावरण में, और नींद में दिन बीत जाता, रात कटती जागरण में। और बोले घोर कलयुग आ गया है और राम रावण बन रही हैं, लक्ष्मणों का हाथ रहता आजकल सीता हरण में। ऐसा वातावरण बदल रहा है। तो देतन बल ने कहा हमारी पत्नी रानी विंध्यावली से पूछो, अगर इनकी इच्छा है तो मैं मांग लूंगा। तो रानी विंध्यावली से भगवान बोले काय वो नहीं मांग रहे तो तू ही मांग ले। तो रानी विंध्यावली गुस्सा में बोली चले जाओ आंखिन के सामने था, बड़े आए मांग ले। मांग का मांग लूं? सुनिए, जब हाडिल भूम कह रही, जब हाडिल भूम को त्याग दियो तो फिर न पाम धरे भूम। माही एक हाडिल पक्षी होता है, आपने इस पक्षी को देखा है? अगर देखा होगा तो विशेषता भी जानते होंगे। एक हाडिल पक्षी होता है
और जब से वो पक्षी पृथ्वी को त्याग देता है, मरते मर जाता है, लेकिन वो पक्षी पृथ्वी पर पैर बोलो तो ना नहीं रखता। बोले जब हाडिल भूम को त्याग दियो तो फिर न पाम धरे भूम माही जब चकई रेनो अरे विशार दियो फिर कन तो हेरति शत्रु की नाही। कब से प्रभु इतने बड़े दानी बने जो मेरे द्वार पशारत बाही चाहे लौट के गंग अरे पछाय बहे पर ऐसे मंगतन से हम मांगत नाही। भगवान ते बोली ऐसे मंगतन ते नहीं मंगती। भगवान बोले भाग ले दैतन बोली और का सुनवाओ चाहता। ये तो मंगता भिखारी सबे बनाए डाल रही। गुस्सा में जब बहुत कहा तो दैतन बल ने छोटे से शब्दों में कितना बड़ा वरदान मांगा। प्रभु अगर आप हमें वरदान ही देना चाहते हो तब प्रभु आप हमें वरदान दो, हमें 52 दरवाजे में आप दर्शन प्रदान करो। मैं जिस दरवाजे से निकलूं प्रभु उसी दरवाजे में मैं आपके दर्शन बोलो जरा पाऊं। देखो छोटे से शब्दों में कितना बड़ा वरदान मांगा। सुतल लोक का राज दिया, बहुत बड़ा महल बनवाया, 52 दरवाजा लगवाए, 52 दरवाजे में 52 भगवान खड़े और जिस दरवाजे से दैतन बल निकलता है उसी दरवाजे में 52 भगवान के दर्शन बोलो जरा प्राप्त करता है। अब बताइए कितना सौभाग्यशाली है ना। बोले 52 भगवान की हाय हाय। बहुत दिन हुई गए, लक्ष्मी जी का पता नहीं। नारद से पूछा काहे बेटा का है, तुमने पिताजी का देखो। अब पूछ के थे नहीं देखे, पेट में बात नहीं पचत। नारद बोले मैया हमने देखो तो नहीं लेकिन हमने सुनो है। का सुनो है? बोले मैया हमने देखो नहीं, बुरा न मानना। बोले हमने सुनो है कि पिताजी की नौकरी लग गए। लक्ष्मी बोली मर गई हमारे घरे का कमी जो नौकरी करे गए है? क्या कमी है? अरे बेटा काहे की लगी? बोले सिक्योरिटी गार्ड की। द्वार पर खड़े कहाँ लगी? सुतल लोक में दैतन बल के यहाँ। अब द्वार पर खड़े तो क्या भाई क्या गलत कह दिया है? बोले छुट्टी नहीं मिलती। बोले यही तो समस्या है, छुट्टी नहीं है। बोले फिर कैसे मिले? बोले राखी का त्योहार आ रहा है, ऐसा करो जाओ तुम दैतन बल के कलाई में रक्षा सूत्र बांधो क्योंकि उसकी कोई बहन नहीं है। और जब कहे बहन मांगो तो तुम और कछु न मांगना, ने झुमकी झाला मांगे के चक्कर में वही नौकरी ही करत रहा। नहीं तो मांग लेना। देखना नारद जी ने उपाय भी बता दिया। राखी का त्योहार आया, दैतन बल की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा और दैतन बल ने कहा बहिन मांगो का चाहिए? बोले भैया हमारे पास सब कछु। अरे जो ना हो सो मांगो, सब कछु है लेकिन तुम हम पहरेदार हमें नी को जान परत। हाय कितने चाहिए? 1 ले लो, 2 ले लो, 10 ले लो, 50 ले लो, 51 ले लो, लेकिन 52 नाम नहीं लिया। 51 देने तक तैयार। तो बोले जो अच्छा लगे। तो सबसे असली वाले उधर खड़े थे। वो भगवान अब इधर से देखेगा लग्गा लगाओ, इधर सब माया भी ठाड़े, असली वाले वहां। भगवान विष्णु बोले भैया भाग गया हम असली सब माया भी ठाड़े। जो माया भी ले चली जाओ हम नौकरी करते देखे ना। आओ लक्ष्मी बोली एक तो बिना बताए नौकरी कर रहे और हम ते इशारों करके बुला रहे यहाँ भाग जाओ हम ही ठाड़े। भगवान विष्णु के पास आई और बोली भैया यो पहरेदार अच्छो है। नारायण वो थी नारायण और ये कौन थी बोलो जरा? लक्ष्मी। जैसे नारायण भगवान का हाथ लक्ष्मी जी को दिया, आहा 51 दरवाजे में माया भी खड़े थे, सारे दरवाजे खाली हो गए और ये जो है लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में खड़े हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में खड़े हो गए। लेट गया प्रभु के चरणों में। प्रभु मैंने तो आपको दे दिया। आशीर्वाद देते हुए भगवान अंतर ध्यान। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोले 52 भगवान की। इस प्रकार से ये बलि 52 संवाद की पावन कथा
भागवत महापुराण के अंतर्गत आप समस्त भक्तों ने श्रवण किया। भागवत महापुराण के नवम स्कंद में नारायण बोले अम्बरीशो महाभाग शब्द दीपवती महिम। नारायण राजा अम्बरीश की पावन कथा आई कि नारायण इस गृहस्थ आश्रम में भी एक से एक अखाड़सी भक्त हुए हैं। नहीं दुर्वासा ने परीक्षा लिया है ना, जटाम रोष प्रदीप का कृत्या राक्षसी को भेजा था राजा अम्बरीश को मारने के लिए, लेकिन भगवान का प्यारा चक्र सुदर्शन रक्षा कर रहा था। 1 साल तक भगे, ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा बोले स्थानम मदीयम, मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं, तुमने भगवान के भक्त का अपराध किया है ना। शंकर जी के पास आए। शंकर पहले त्रिशूल उखाड़न लगे कि चक्र बाद में चलेगा, त्रिशूल पहले मेरा चलेगा। दुर्वासा वहां से भी भगे है ना। ब्रह्मा विष्णु के पास आए, वो बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता, उन्हीं के पास जाओ, तुमने जिसका अपराध किया है। अंत में जब राजा अम्बरीश के पास आए तब बोले भगवान के चक्र सुदर्शन को शांत करो, जो मेरे लहू को पान करना चाहता है। तब राजा अम्बरीश ने प्रार्थना किया, भगवान का चक्र सुदर्शन शांत हुआ। दुर्वासा महात्मा ने कहा देखो नहीं गृहस्थ सम आश्रम दूजा, गृहस्थ आश्रम में भी एक से एक अखाड़सी भक्त बोलो जरा पड़े। और सबसे बड़ा अगर कोई आश्रम है तो कौन आश्रम है बोलो जरा, गृहस्थ आश्रम। जो अपराध भगत कर कर ही तो राम रोष पावक ते जरही। कभी भगवान के भक्त का अपराध करना दुर्वासा ने किया तो 1 साल तक इनको भगना पड़ा चक्र सुदर्शन से है ना। प्यारे राजा अम्बरीश की पावन कथा श्रवण कराते हुए श्री सुखदेव जी महाराज भागवत महापुराण के नवम स्कंद में बोले राम जन्म की कथा लगी है ना। राम जन्म की पावन कथा श्रवण कराया। बोले गोविंद भगवान की। देखना जरा तो सभी लोग प्रेम के साथ मिलकर के बोलो, क्योंकि आज कन्हैया जी का जन्म होगा और बड़े धूमधाम के साथ भगवान कन्हैया जी का जन्मोत्सव ग्राम जयसारी कला का जन्म है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी जौले जी, बलिहारी जौले जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मुस्कनिया पे हार झूलेगी, बलिहार झूलेगी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार जौलेगी, बलिहार जौलेगी, बलिहार जौलेगी। ताली बजा करके नारे सभी लोग बोलो गोविंद। तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार जौली, तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार जौलेगी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राधी हरी
कन्हैया रे राधे। तेरे बाल पड़े हैं काले गजरासी काले काले। तेरे बाल बड़े हैं काले गजरासी काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले गजरासी काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले गजरासी काले काले। तेरी लटक लटक लटकनिया पे, तेरी लटक लटक लटकनिया पे बलिहार डोले की, बलिहार कन्हैया मेरा श्याम। तू बलदाऊ को प्यारो, तू जसुदानंद दुलारो। तू बलदाऊ को प्यारो, तू यशोदानंद दुलारो। तू बलदाऊ को प्यारो, तू जसुदानंद दुलारो। तू बलदाऊ को प्यारो, कन्हैया तू यशोदानंद दुलारो। तेरी छम 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 पैजनिया पे, तेरी छम छम छम, तेरी छम 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 पैजनिया पे बलिहार चौले की, बलिहार चौले की। तेरी छम 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 पैजनिया बलिहार चौले की, बलिहार चौले की। हरि राधे कृष्ण। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार चौले रे, बलिहार चौले। बोले कन्हैया लाल की जय हो। जोर से जयकार लगाओ। बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो। दो श्वास राजा। अब विद्वान लोग क्या करते हैं, सुनाते भी हैं, है ना। लेकिन आइए राम जन्म की वंशावली श्रवण कराने के बाद, राम जन्म की पावन कथा श्रवण कराने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज भागवत के दशम स्कंद में प्रवेश करते हैं। दशम स्कंद में कथा लगी है भगवान की कृष्ण जन्म की पावन कथा, और नवम स्कंद के लास्ट में भगवान कन्हैया की भी वंशावली दी गई। देखना, जब तक भगवान की वंशावली नहीं जानोगे तब तक कृष्ण जन्म की कथा समझ में नहीं आएगी।
बोले आहू के 2 पुत्र थे, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देवान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन। देवक की 7 पुत्रियां थी, धृतदेवा, शांतदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा, देवकी। देवक ने अपनी 6 पुत्रियों का विवाह, बोले बटेश्वर के राजा थे वसुदेव। कौन थे? ये बटेश्वर के राजा वसुदेव जी के साथ में विवाह कर दिया। अब भाई जब वसुदेव के साथ में विवाह हो गया, लेकिन अभी सबसे छोटी वाली पुत्री जिसका नाम है देवकी, देवकी का भी विवाह नहीं हुआ ना। और ये जो उग्रसेन है, उग्रसेन की कितनी पुत्रियां थी? 5। अब पुत्र कितने थे? 9। माने कंस सगे भाई कितने हैं? परिचित जी 9। कंस की सगी बहन कितनी है? 5। ध्यान से सुनना। कंस ने अपनी 5 बहनों का विवाह वसुदेव के छोटे भाइयों के साथ में कर दिया। अब वसुदेव कितने भाई थे? 10। सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के माता पिता का नाम जानते हो? देवमीण के पुत्र सूर्य की पत्नी का नाम था मारिशा। मारिशा से 10 निष्पाप पुत्रों ने जन्म लिया। वसुदेव, देवभाग, देवस्रव, आनक, संजय, श्रामक, कंक, श्रमिक, वशक, वृक, ये वसुदेव 10 भाई थे। सुनना जरा, सबके सब बड़े पुण्यात्मा थे वसुदेव जी। लेकिन वसुदेव का एक नाम और बताऊं? वसुदेव का एक नाम है आनक दुंदुभी। क्या नाम है? आनक दुंदुभी नाम क्यों पड़ा वसुदेव का? इसलिए इनका नाम आनक दुंदुभी पड़ा क्योंकि वसुदेव के जन्म में स्वयं देवताओं ने दुंदुभी नगाड़े बजाए थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया था आनक दुंदुभी, है ना। और ये जो कंस है, ये कंस उग्रसेन का पुत्र नहीं है। बताऊं ये किसका पुत्र है? कंस दुर्मलिक राक्षस का पुत्र है। मां तो इसकी पवन रेखा है, लेकिन पिता उग्रसेन नहीं है। दुर्मलिक राक्षस ने पवन रेखा से कहा था, मेरे वीर प्रताप से होगा पुत्र शूरवीर, बल प्रताप से एकता पाएगा रणधीर। अरे पवन रेखा, ये जो तुमसे पुत्र पैदा होगा ये कैसा होगा? सुनो क्या बोले। मेरे समान योद्धा होगा और कोई भी जीत न पाएगा। उस बालक से कोई नहीं जीतेगा। और बोले राजा नर की अरे बात ही क्या, बोले इंद्र बिहार कर जाएगा। क्या बोले राजा नर की बात है क्या, इंद्र बिहार कर जाएगा। ऋषियों मुनियों गौ ब्राह्मणों को बेशक बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे खुद पर ब्रह्म के हाथों मारा। बोलो जाएगा। ये बात पवन रेखा ने अपने पति उग्रसेन को नहीं बताया। पवन कुमार आई भवन, बीत गए 10 मास और पृथ्वी पर पाला पड़ा प्रकृति बड़ी उदास। जब कंस के जन्म का समय भैया आया तो कंपित नभ में पड़ गया। मलिन सूर्य का भेष, बोले घोर घड़ी नक्षत्र में प्रकट हुआ। बोलो कंसेश। घोर घड़ी नक्षत्र में नारायण पैदा होते ही जाने कितने बच्चों को। एक बात अच्छा, एक बात बताओ, पुत्र का जन्म होता है ना, सालन तेल की मालिश करनी पड़ती। बोलो करनी पड़ती कि नहीं? लेकिन मैया
कंस को मालिश नहीं करने पड़ी ना, जैसे पैदा हुआ मर गए पृथ्वी पर गिरते गिरते अम्मा यो हुई गो सयानो। ले पैदा होते ही सयाना हो गया पृथ्वी पर गिरते। तो करता क्या है, पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी आकाश हिला, ये महाप्रलय दर्शाने लगी। घन घन करके घन घमन उठा, धड़कने लगी धूड़ धरने की, आया उबाल तालाबों में, हिल गई पार जमुना जी की। बचपन में जाने कितने बच्चों को कितने ही बच्चे मार दिए, कुछ काट नदी में डाल दिए, कुछ अवघट बीच उतार दिए। अरे गौशालाएं कहीं जल रही थी, देवालय कहीं टूटते थे, और पड़ती थी मार ब्राह्मणों पर मुनियों के माथ। ये बड़ा अत्याचार करता है कंस। नारायण कुटियों और मंदिरों में गौएं कटवाई जाने लगी, भूतल की सारी आत्माएं हाहाकार चिल्लाने लगी। सभी संत आज उदास होकर के दुखी होकर के उग्रसेन के पास आए। महाराज आपकी प्रजा को बड़ा कष्ट है, कंस बड़े बड़े अत्याचार कर रहा। उग्रसेन को बड़ा दुख हुआ, हमारी प्रजा को इतना कष्ट। कंस ये मैं क्या सुन रहा हूँ, लेकिन कहा मानने वाला किसकी सुनने वाला। अपने पिता उग्रसेन के सर से मुकुट निकाल करके अपने सर पर सिंहासन पर रख करके बैठ गया और कहने लगा, महामंत्रियों आज से मथुरा का राजा भोजराज कंस, आज से मथुरा का राजा मैं हूं, है ना। ले कह दिया, जबरदस्ती सिंहासन पर बैठ गया और कहने लगा, मेरे पिता के महामंत्रियों, मेरे पिता के हाथों में हथकड़ी डाल करके कारागार के अंदर डाल दो। ले अपने पिता उग्रसेन के हाथों में हथकड़ी डाल करके कारागार के अंदर डलवा दिया। लेकिन प्यारे ये कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को बहुत चाहता है, बहुत चाहता है। अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह बटेश्वर के राजा वसुदेव जी के साथ में तय कर दिया। ध्यान तो सुनना, पूरी मथुरापुरी को सजवा दिया, शंख तुरी मृदंग, पूरे मथुरापुरी में सहनाइयां बज रही है ना। मथुरा की सहनाइयां सुन करके, मथुरा की सजावट देख करके हृदय गदगद हो गया। कौन कहता है कि लोग पहले दहेज नहीं देते थे, पहले भी दहेज दिया जाता था, लेकिन पहले के दहेज में और अब के दहेज में जमीन आसमान का बोलो जरा अंतर है। ध्यान तो सुनना। हेलो, पहले दहेज में क्या दिया जाता था, रथ घोड़ा हाथी, बोलो सही है। कंस ने यही दिया। प्रमाण दूं, बोले चतुर्शतम पारिवर्णम गजानाम हेम मालिनाम, 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ, ये दहेज में दिया है ना। पहले रथ घोड़ा हाथी दहेज में दिए जाते थे, और विकास बढ़ा, और विकास बढ़ा, रथ घोड़ा हाथी बंद हो गए, फिर दहेज में क्या मिलने लगा बोलो जरा, जिससे खेत जोता जाता है, बैल, क्या बोलते हैं, बेला, है ना। और विकास बढ़ा, वो भी बंद हो गया। फिर दहेज में माताजी साइकिल मिलने लगी। कहाँ मिली बोलो, है? जब साइकिल मिलती तो 20 गांव का मन ही देखा जाता, हे फलाने का साइकिल मिली है, हाय हाय। और जब ससुरारे जात तो लिवा में बांधे साफा खोपड़ी ने, साइकिल में अपनो धरो, उनका धरे, साइकिल में डलो धरे, पलो धरे, आगो घरे, बोलो। और विकास बढ़ा, टेप रिकॉर्ड बाजा मिलने लगा, क्या बोलते, जाने कितने बहिरा हुई काने में ठासे ठास सुनना। और विकास बढ़ा,
तो अब तो देख रहे हो काका मिल लो, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा, मर गए बेड, और अब तो एक मोटरसाइकिल इसी चली कि बैठे वाले चलाने वालों जमीन में बैठो है और बैठे वाला खोपड़ी में चढ़ी बैठी। ले भाई शौक देख नारायण कंस ने दहेज दिया, चतुर्शतम पारिवर्णम गजानाम हेम मालिनाम, 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ। आज जिस समय अपनी चचेरी बहन देवकी को रथ पर बिठाल करके एक कंस विदा करने जाता है, पकड़ा घोड़े की बागडोर और घोड़े की बागडोर हाथ में पकड़ करके जैसे रथ को आगे बढ़ाया तो ऊपर से आकाशवाणी होती है, एक कंस सुनो, तुम जिस बहन को रथ पर बिठाल करके विदा करने जा रहे हो कंस, तुम्हारे उसी बहन के 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी, मौत होगी। अस्य स्वाष्टमो गर्भो हंताया बहशे बुधा। जैसे कंस ने सुना, पकड़े था घोड़े की बागडोर फेंक दिया, क्या कहा, इसके 8वें गर्भ से हमारी मृत्यु, अरे असंभव, न रहेगा बांस तो बनेगी बांसुरी कैसे, न रहेगा बांस तो बजेगी, अरे जब देवकी ही नहीं रहेगी तो देवकी का 8वां लाल कहां से आएगा। देखना, पकड़ा देवकी के केस, देवकी के केस पकड़ करके रथ के नीचे पटक दिया। देखना, और कहा जब संसार की खूबसूरती को देखने के लिए, जब संसार में तू ही नहीं रहेगी तो तेरा 8वां लाल कहां से आएगा। पता है, जैसे देवकी के गले पर तलवार चलाना चाहता है तो वसुदेव जी महाराज ने देवकी की तलवार को पकड़ लिया और तल पर कंस की तलवार को पकड़ करके बोले, कंस क्या कर रहे हैं, जिस बहन को तुम इतना चाहते हो, जिसके विवाह में सारी मथुरापुरी को सजवा दिया, वो आज एक आकाशवाणी को सुन करके तू इतना बामरा हो गया कि अपने हाथ से ही अपनी बहन को मार रहा है। कंस क्या कर रहे हैं, अरे तुम तो वीर हो, और वीर पुरुष उसे कहते हैं जो एक वीर के सामने वीरता दिखाए, कंस उसे वीर कहते हैं। लेकिन अबला पर अस्त्र शस्त्र उठाना कंस तुम्हें कोई वीर नहीं कहेगा। अरे क्या कर रहे हो कंस, देखना देना। कंस को कंस कहने लगा, वसुदेव हट जाओ मेरे आंख के सामने तो, नहीं तो तुम्हें पता है गेहूं के साथ घुन भी बोलो पिस जाता है। अरे इस तलवार से देवकी के साथ साथ मैं तेरा भी खंड 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 कर दूंगा। तो वसुदेव जी महाराज को बड़ा क्रोध आया, बोले वाह कंस, तुम्हें बड़ा अभिमान है अपने बल पर। कंस कभी किसी को किसी चीज पर अहंकार भैया नहीं करना चाहिए, चाहे बल पर हो, चाहे अस्त्र शस्त्रों पर हो, और चाहे बोलो चाहे धन पर। कभी किसी को किसी चीज पर अहंकार नहीं करना चाहिए ना। महाराज जी कहते हैं, राजेंद्र, कंस जब काल के हाथ कमान चढ़े तब बूंद जमान समान गिनई है, जनजू में अमान गुमान नसो, एक आन तवे सर आन अचई है, उपचार करे प्रतिकार करे कंस, हथियार तिते कछु काम न आई है, मन मूरख लाख उपाय करे, पर काल के जाल से छूट बोलो न पाई। जब काल के चंगुल में तू फंसेगा तो कंस समझ जाना तुम्हें फिर कोई बचाने वाला नहीं। क्या कर रहा है
जिस मथुरापुरी में शंख तुरी मृदंग सहनाइयां बज रही थी मां, अरे सारे मथुरापुरी के सारे वाद्य बजना बंद हो। मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है बुली मंडली मौन थी बेबस थी, चारा न रहा सर दारों का, और बुले वसुदेव चकित से चौकी पड़ी, मूसू की गया बेचारों का। क्या बोले वसुदेव चकित से चौंक पड़े, मुंह सूख गया बेचारों का। सारी मथुरा मंडली मौन खड़ी है, कोई ये कहने वाला नहीं कंस तू अधर्म कर रहा, अत्याचार कर रहा, पापाचार कर रहा। बोलो इस अत्याचारी के सामने कौन बोल सकता है? बोले अबला के केश हाथ में थे, क्या करे, और ऊपर से कठिन दुधारी थी, ओ अथवा भाई के हाथों से मर रही बहन बिचारी थी। वसुदेव जी ने सोचा, वसुदेव जी ने सोचा कि विवेकी पुरुष वही है जो किसी भी तरह से इस समय को अपने विवेक से टाल दे। अगर ये समय टल गया तो मेरी देवकी के प्राण बच सकते हैं। तब वसुदेव ने कहा कंस से एक बात कहना चाहता हूं। बोले क्या? बोले मैं भी प्रण पूर्वक कहता हूं। कैसा प्रण? बोले मैं मोह विसर्जन कर दूंगा और इससे जो भी संस्कृति होगी मैं तुम्हें समर्पण कर दूंगा। कंस ने कहा कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन महामंत्रियों मैं इतना मूर्ख नहीं कि तुम सबको आजाद कर दो। इन देव के वसुदेव के हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां डाल करके घने कारागार के अंदर डाल दो। माताजी जिन हाथों में काली चूड़ियां पहने थे, आज उन हाथों में मोटी मोटी काली काली जंजीरें पड़ गई, जंजीरें पड़ गई। देखा ना, मोटी मोटी काली काली जंजीरें पड़ गई। सभी सखियां कहने लगी पकड़े केस कंस घसीटता हुआ देव की वसुदेव के मथुरा के कारागार के अंदर लिए चला रहा। सभी सखियां बोली देव की कम से कम अपने सर की साड़ी तो संभाल ले, माथे की बेनी तो सुधार ले। तो देव की कहने लगी आप हमारा मुख मत देखो, इस संसार में कौन ऐसी नारी होगी जिसके विवाह के समय हाथों में हथकड़ी पांव में बेड़ियां पड़ी होगी। तो बोली मुंह मत देखो कोई मेरा, आप हमारा मुख मत देखो, मैं मथुरा की अभागन नारी हूं। कैसी बेदी कैसा सिंदूर श्रृंगार, कहाँ का साज कहाँ, मेरे सामने पति की लाज गई। तो फिर पत्नी का
मानी कहा। बस कारागार के अंदर देवकी वसुदेव को बंद कर दिया। अरे कागज का शेर देख करके डरने वाली बेचारी देवकी जिस समय मथुरा की काली काली दीवारों को देखती है, बार बार बेहोश होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ती। जब होश आता है तब बेचारी छाती पीट करके फिर रोने लगती है। नारायण बहुत समझाते हैं वसुदेव, समय आने पर बोले देवकी से पहला पुष्प पुष्पित हुआ। मां, जब देवकी से पहले बालक का जन्म हुआ, मां है बेचारी लाड प्यार कर रही कारागार के अंदर, लेकिन वसुदेव अपने को धिक्कार रहे। मैं कितना अभागा बाप हूं, कितना बड़ा प्रण कर लिया कि जितने पुत्र पैदा होंगे कंस में तुम्हें सौंप दूंगा। देवकी के पास आए, बोले देवकी ज्यादा खुशी मत मनाओ। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे भैया की प्रथम भेंट है। लाओ से तुम्हारे भैया को प्रदान कर दो। देवकी से उस बालक को लेकर के कंस के पास आए, लेकिन देखो नारायण, एक पत्थर का हृदय पिघल गया उस बालक को देख करके। लाल लाल हाथ पैर देख करके, अरे मैं तो सोच रहा था कि बहुत बलवान पुत्र पैदा होगा। है? अरे ये क्या मार सकता है? जाओ लौटा ले जाओ, जाओ। मैं तो सोच रहा था कि बलवान पुत्र पैदा होगा। बालक के लाल लाल हाथ पैरों को देख करके एक पत्थर का हृदय पिघला। नारायण, एक इंसान को प्रसन्न होना चाहिए क्योंकि पुत्र बच गया, लेकिन वसुदेव न रो रहे ना हंस रहे। क्यों? जानते हैं कि राक्षस से कहो फिर मंगवा ले। भगवान ने देवर्षि नारद से कहा, नारद सब गड़बड़ हो गई। बोले क्या? अरे कंस ने देवकी के पहले बालक को लौटा दिया। अरे नारद, कंस अगर बाल हत्या नहीं करेगा तो मेरा अवतार कैसे होगा? जाओ नारद, कंस को ऐसा समझाओ कि ये कंस बाल हत्या करना, क्योंकि इसके पाप के घड़ा बहुत भर चुका है। जाओ। नारद बोले, हमसे ज्यादा दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। नारद आए मथुरा, कंस ने कहा प्रणाम। नारद बोले, मरे धरे हो तुम। बोले यार ये कैसा आशीर्वाद है, हम कई दिन मरे धरे। अरे कैसा आशीर्वाद है, और ये क्या पक रहे हो? नारद ने कहा, कंस ये मैं क्या सुन रहा हूं, तुमने देवकी के पहले बालक को लौटा दिया? हाँ। अरे वो क्या मार सकता है, वो सुनो। अब नारद अष्टदल बनवाया। बोले अगर इधर से गिनोगे तो इधर आट आएगा, और अगर इधर से गिनने का लग्गा लगाओगे तो बोलो इधर आट आएगा। सब पहले सब अठे, और नारद समझा में फिर बात समझ में ना आवे, बड़बड़ाने लगा। सब पहले सब अठे, सब पहले सब अठे। अरे महामंत्रियों, वसुदेव से कह दो उस बालक को पुनः लाया जाए। बेचारी आज गाय की तरह रभाती देव की बेचारी पुत्र के पीछे दौड़ती चली आ रही। नारायण, बालक को लेकर के कंस के पास आए। कंस ने पकड़ा बालक का पैर, ऊपर उठाया और जैसे झुमाने लगा तो देवकी दौड़ करके आई, अपने भैया के चरणों में धड़ाम से गिर पड़ी और आंचल पसार करके अपने भैया के समक्ष बैठ करके पुत्र की भीख मांग रही है। कहने लगी, भैया कि मेरे लाडले को, भैया कि मेरे लाडले को ओ भैया न मारो, इसी मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाडले को भैया न मारो,
ये देवकी, अरे कोई तो रक्षा करो मेरे लाल की, हे विधाता। क्या कह रही है? भैया के कर में बांधी थी राखी, भैया ने बहना की लाज न राखी, भैया ने बहना की लाज न राखी, भैया न मारो मेरे लाडले को, भैया न मारो। क्या बोले? मेरे लाडले को भैया न मारो, इसे मारने से तुम्हें क्या? भैया की कर में बांधी थी राखी, भैया ने बहना की लाज न राखी। बड़े हो के भैया ये मामा कहेगा, मुझे मारने से तुम्हें क्या? बोलो, इस लाल को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? महाराज जी कहते हैं, कहां सुनने वाला। एक लात की ठोकर मारी, देव की अलग गिरी और पकड़े था बालक का पैर, झुमाता रहा झुमाता रहा झुमाता रहा। एक सिला पत्थर पड़ा था और उसी पत्थर पैर पकड़ करके पटक दिया। मां जैसे बालक के लोथरे लोथरे बिखरे, बेचारी धराम से पछाड़ खा करके पृथ्वी पर बेहोश होकर के गिर पड़ी। जब होश आया तो एक एक पुत्र के लोथड़े को बेचारी देवकी अपने हृदय से लगा करके फूट फूट करके रुदन करती है। आपसे हम क्या बताएं मां, इस दुष्ट कंस ने देवकी के एक बालक नहीं, दो बालक नहीं, तीन बालक नहीं, इसी शिला पर 6 बालक पटक करके मार दिए। उस मां के हृदय से पूछो, जिस मां की आंखों के सामने एक पुत्र समाप्त हो जाता है, बेचारी मां जब तक जीवित रहती अपने लाल को याद करके रोया करती है। या कोई त्योहार आता है या जब उसके घर में कोई खुशियों का अवसर आता है, जब सबको प्रसन्न देखती है, खुशियां मनाते देखती है, तो उस समय उस मां के हृदय में क्या बीतती है कि काश आज हमारा वो पुत्र होता तो आज इस खुशी में कितना आनंद आता, इस मन को कितना संतोष मिलता। कभी उस खुशी के अवसर पर पिता पुत्र की कमी महसूस करता है, तो कभी भाई तो कभी बहन। लेकिन नारायण, इस दुष्ट कंस ने देवकी के 6 बालक इसी शिला पर पटक करके मार दिए। बेचारी कैसे जी रही, कैसे जी। नारायण, सभी देवता भगवान के पास आए, प्रभु अवतार लो, अवतार लो दीनानाथ। भगवान बोले, मैं शीघ्र अवतार लेने वाला हूं। तुम सब देवी देवता जाओ गोकुल, कोई ग्वाला बनो, कोई गोपी बनो, कोई गौए बनो, कोई बछड़े बनो, मैं शीघ्र अवतार लेने वाला हूं। भगवान ने देवकी का 7वां गर्भ आया। जब देवकी का 7वां गर्भ आया ना, तो
तो भगवान ने संकर्षण लीला किया। संकर्षण लीला पता है कैसी होती है? देवकी के साथ में गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया भगवान ने। पूरे मथुरापुरी में शोर मच गया, अहो विसंसितो गर्भा। देवकी का 7वां गर्भ विसंसित माने नष्ट हो गया। नारायण, अब तो 8वें पुत्र की आने की बारी है। जब देवकी का 8वां गर्भ आया, कंस नए नए पहरेदार लगा दिए, ताले किनारे और बढ़ा दिया, कड़ी से कड़ी सुरक्षा लगा दी। क्यों? क्योंकि 8वें पुत्र की आने की बोलो बारी है। अब पता है मैया, जब 8वां गर्भ आया देवकी का, तो कंस को रात में नींद नहीं आती ना, नींद नहीं पड़ती कंस को डर के मारे। क्यों? और जैसे कंस नेत्र बंद करता है, क्या बंद करता है बोलो जरा? नेत्र। तो कंस एक सपना देखता है, बताऊं? स्वप्न देखता है, एक नन्हा सा बालक श्यामले रंग का, और कंस से कह रहा है मामा, अरे हुई जा होशियार, हम आमे वाले हैं। देख, कंस बड़बड़ाने लगता है, देवकी को फांसी, वसुदेव को फांसी। और जब 8वां गर्भ आया तो देवकी पड़े पड़े कारागार के अंदर पड़े पड़े कैसे बुला रहा? जरा बुलाओ सब लोग, सब लोग भगवान को बुलाओ, जाके अतिशीघ्र कन्हैया जी का जन्म हो। हमें आपको बड़ी देर से प्रतीक्षा है कि कब ठाकुर जी का जन्म होगा, है ना? तो सभी लोग प्रेम के साथ मिलकर के बुलाएंगे। आज देवकी वसुदेव भगवान को पड़े पड़े बुला रहे, कह रहे श्याम मेरा छोटा सा संसार। और देवकी वसुदेव एक बात और कह रहे हैं, बताऊं? कह रहे कि कंस की अब तो पा